हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। देन आज का हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जर्नल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट हमने जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन को डन किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन की 2 वीडियोस आई हुई हैं, देन उसको अच्छे से देखें ताकि मैं जो यहाँ पे रूल फॉलो करवाऊंगा जर्नल के, वो किस पे टिकेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ध्यान रखना है सारा, क्योंकि उसी को फॉलो करना है हमने। जो जितने भी रूल्स अप्लाई करेंगे हम जर्नल करेंगे 2 तरीके से, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड एंड देन दूसरा मेथड होगा जो सिंपल मेथड होगा। तो हमें दोनों परफेक्शन के साथ चलना है एंड सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या करेगा, आपको उस आइटम्स को, उस जर्नल एंट्री को पास करवाने में हेल्प करेगा एंड चेक करेगा कि हमारी जर्नल एंट्री पास सही हुई है। हम पहले करेंगे जर्नल। जर्नल होता क्या? जर्नल को बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल को क्या बोला जाता है? जहाँ पे रूल्स किसके बने जाते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट के। 3 रूल्स पे फॉलो किया जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या बोला जाता है जर्नल को, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट, जर्नल में किए जाते हैं डेली रिकॉर्ड्स। डेली रिकॉर्ड्स क्या बोलेंगे इसको? जिस जगह डेली रिकॉर्ड सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को बोलते हैं। देन बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री मीन्स जो फर्स्ट एंट्री पास की जाती है प्राइमरी, वो कहाँ पे की जाती है? जर्नल में। सबसे पहले अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेली रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री को पास किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल क्या है? एक प्रोसेस है कि फर्स्ट हमें क्या पास करनी पड़ती है, देन जर्नल। जर्नल के बाद ही आगे प्रोसेस इस फॉलो किया। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ध्यान से समझना इस पूरे चार्ट को, ध्यान से समझना पूरे चार्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो हमने एक चीज पढ़ी जिसको बोलते हैं वाउचर, जिसको क्या बोलते हैं? रिटर्न डॉक्यूमेंट। इस चार्ट को ध्यान से, रिटर्न डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये क्या प्रूफ एंड एविडेंस, थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे इससे। इससे सबसे पहले पास की जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जर्नल। इससे क्या किया जाता है? सारा का सारा रिकॉर्ड जो वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहाँ पास किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सारा का सारा रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइज। जब वाउचर से सारा रिकॉर्ड जर्नल में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइज। देन ये सारा का सारा पोस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग या पोस्ट। ये सारा डाटा यहाँ से जर्नल के बाद पोस्ट होके कहाँ पे जाता है? लेजर में, जिसको क्या बोलते हैं? लेजर। 1 बाय 1 देखेंगे, हमने सारा पढ़ना है। बस जस्ट मैं एक चार्ट बना रहा हूँ पूरा ओवरव्यू करने के लिए। वाउचर से सारा रिकॉर्ड कहाँ जाता है? जर्नल में, इसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइज। देन सारा डाटा जाता है लेजर में, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोले? पोस्टिंग प्रोसेस। देन पोस्ट होके लेजर, लेजर से अगेन पोस्ट होके या पोस्टिंग या पोस्ट होके सारा डाटा जाता है आपका ट्रायल बैलेंस। सारा डाटा जाता है ट्रायल बैलेंस। जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस। ये कहाँ जाता है? पोस्ट होने के बाद कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस के बाद सारा डाटा जाता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यहाँ जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वाउचर से सारा रिकॉर्ड होके जर्नल, देन जर्नल जिस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइज। इस जर्नलाइज से होने के बाद सारा पोस्ट होके जाता है लेजर, देन पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस एंड देन पोस्टिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। जर्नल टू पोस्टिंग टू लेजर, लेजर पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर होके सारा डाटा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट कुछ कंपनीज क्या करती हैं, लेजर के बाद भी यहाँ भेज सकती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या है? ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं। ट्रायल बैलेंस कंपल्सरी नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है? लेजर से सारा डाटा फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। वाउचर से सारा रिकॉर्ड हो गया जर्नल, जर्नल पोस्टिंग टू लेजर, पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस एंड देन ट्रांसफर टू फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ये एक टेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसको ये ओवरव्यू क्या किया मैंने इस पूरे को बता दिया कि ट्रांजैक्शन को किस तरह पास किया जाता है एंड उसको ट्रांसफर किस तरह किया जाता है। ये ओवरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा पुट ऑन किया जाता है, खासकर कि जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर को लेके बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने किया इसका। अब आगे चलते हैं। हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 टाइप के कंपनी के पास अकाउंट्स होते हैं फर्म के। फर्स्ट, ये ध्यान से देखना, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल, चलो पहले मैं पर्सनल लेता हूं। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब एक और चीज, इन दोनों को जोड़ के इनको बोलते हैं इम्पर्सनल। और ये पंचायत में क्वेश्चन पूछ चुका है कि नॉमिनल किसकी टाइप है? इम्पर्सनल की। रियल प्लस नॉमिनल, ये दोनों कौन से होते हैं? इम्पर्सनल। पर्सनल तो है हमारे पास, बट रियल एंड नॉमिनल को क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। ये दोनों किस में आ जाते हैं? इम्पर्सनल में। अब हमारे पास पर्सनल भी आ गया और इम्पर्सनल भी आ गया, रियल प्लस नॉमिनल। अब क्या आ गया? तीनों को डिवाइड किया। अब आते हैं इनमें, ध्यान से देखना। और पंचायत में जर्नल के 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन जर्नल, 4 क्वेश्चन। और इस टाइप्स ऑफ अकाउंट में इसमें से 3 क्वेश्चन तो इसी के थे, इस टाइप्स ऑफ अकाउंट के। ध्यान से समझेगा इसको। 3 हो गए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रियल और नॉमिनल को क्या बोलता है? इम्पर्सनल। अब पहले मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। पहले आता हूं नॉमिनल को। नॉमिनल क्या होता है? जहां पे ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, जहां खर्चे होते हैं और इनकम्स होती हैं, वो सारे के सारे अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सारे एक्सपेंस हो गए। और इनकम्स के लिए कौन कौन सा आ गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, जो पैसा इनकम आ रही है, अगर इनकम आ रही है देन वो भी नॉमिनल है, और एक्सपेंस खर्चा जा रहा है वो भी क्या? नॉमिनल। इसका रूल क्या? रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये किसका रूल आ गया? नॉमिनल का। देखो मैं रूल सबके लिखवाऊंगा, बट फॉलो नहीं करना है हमने एक बीच में, क्योंकि फॉलो मेरा वाला सिस्टम कर रहा है, जो मैंने करवाना है वो सबसे इजी है। आपको मैं अभी पूरा बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पूरा का पूरा एक टेबल। ये टेबल अगर छप गया ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। आपको बस नॉमिनल में बोला सारे खर्चे एंड इनकम्स, अब वो खर्चे इनकम्स आ गई और उसका रूल आ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब आ गया रियल अकाउंट। रियल में होता है ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, बट कुछ छोड़ के, कुछ छोड़ के। अभी मैंने जस्ट लिखा ऑल एसेट्स। अब मैं आता हूं पहले पर्सनल में, कुछ जो कुछ छोड़ने हैं वो किसकी टाइप है? पर्सनल की। एक्सेप्ट, कौन से? मैंने बोला सारे के सारे एसेट, बट कुछ छोड़ के एसेट्स। अब वो कौन कौन से एसेट होते हैं? बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इनको क्यों छोड़ा जाता है? एक्सेप्ट, मैंने कहा सारे के सारे एसेट्स रियल हैं, बट कुछ छोड़ के, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड, क्योंकि इसका कनेक्शन बनता है पर्सनल के साथ। इन सब का कनेक्शन किसके साथ बनता है? पर्सनल का, क्योंकि इनको बोलते हैं रिलेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने बोला सारे के सारे एसेट रियल है, बट इन आइटम को छोड़ के, क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ बनता है? पर्सनल के साथ। अब ध्यान से देखना किस तरह से।
पर्सनल क्या होता है, किसी के नेम वाइज, एंड अगर कंपनीज नेम से है, कंपनीज नेम वाइज एंड कंपनीज नेम, वो क्या होता है पर्सनल। नेम राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी किसी का नाम, वो क्या पर्सनल। कंपनीज नेम बोला राम एंड कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला, हीरो, होंडा, ये सब क्या कंपनी के नेम, ये भी कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट। और इसमें क्या आ गया, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज भी कहाँ आती है, पर्सनल में। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है, नाम में ही पर्सनल है, जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और वो किस अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट। और ये जो सारे अकाउंट बोले मैंने, रिलेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो, अगर बैंक में किसी का अकाउंट है तो वो किसी नेम से होगा, नाम से होगा ना बैंक में। अगर आपका भी किसी का अकाउंट होता है, नाम से होता है या कंपनी के नाम से होता है, वो कंपनीज नेम। एंड यहाँ पे आ गया डेटर, कोई होगा बंदा, देन नेम अगेन। बिल सेबल भी किसी के साथ आ गया, जिसको गुड्स उधार में बेचे गए, देन नेम। एक्रूड इनकम, इनकम आई नहीं अभी, अगर आती तो यहाँ पे, अगर नहीं आई देन पर्सनल। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल, बट प्रीपेड मीन्स जो एडवांस पे किए गए हैं, तो वो क्या बन गया, नॉमिनल, क्योंकि वो ओनर अपनी जेब से निकालता है। तो वो सारे क्या हो गए, ये आ गया पर्सनल, ये आ गया रियल, एंड ये आ गया नॉमिनल। अब रूल देखो, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैंने बोला यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, यहाँ पे क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दो आ गए, रियल भी आ गया एंड नॉमिनल भी आ गया। फिर पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी आ गया पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये पूरा टेबल आपको ही पढ़ना है, आपकी सारी सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब मैं क्या लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ आइटम्स लिखूंगा यहाँ पे, कुछ आइटम्स लिखते हैं, देन वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा कि वो पर्सनल है। एक क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं आइटम दिए, मैं बताएंगे कौन कौन सा आएगा। आइटम थे बैंक, ड्राइंग्स, सैलरीज, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आगे चलते हैं। देन मेरे पास है क्लासिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब मेरे को बताना है, क्लासिफाई मींस तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो हमने पढ़े, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीन टाइप के। अब मैं देखूंगा कौन सी आइटम किस आइटम में आएगी। स्टॉक, स्टॉक क्या है, एसेट, तो वो कहाँ आएगा, रियल में। लोन, लोन क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहाँ पे आएगा, मैंने पीछे बताया लाइबिलिटी किसकी आइटम आती है, पर्सनल की। अब आपने क्या करना है, पहले जो मैंने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल टाइप्स बताई है, पूरा थ्योरी पोर्शन, उसको थोड़ा सा ना ओवरव्यू कर लेना, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। देन फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा इजी लगेगा सॉल्व पूरा का पूरा करना। फिर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट, तो रियल अकाउंट। कैश इज एसेट, देन रियल अकाउंट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मींस पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, तो वो क्या आएगा, पर्सनल। सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के करंट अकाउंट कहाँ होता है, बैंक में, तो बैंक क्या आ जाता है आपका, पर्सनल। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस, नॉमिनल। बैंक क्या, पर्सनल। इस तरह से आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का कोई भी आइटम लेके
पूछ सकता है। अगर आपको किसी आइटम के बारे में जाना, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दे, देन मैं आपको बता दूंगा। जिसको भी डाउट आ रहा है किसी आइटम को लेके कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, देन मेरे उस पर कमेंट बॉक्स पे लिखे, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा और अगर कमेंट पे फीडबैक दे दूंगा कि वो आइटम किसकी है। और मैक्सिमम पिछली वीडियोस पे भी मैं साथ साथ ही बच्चों को जिनके कमेंट आ रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमारा अकाउंटेंसी बहुत अच्छा जा रहा है, समझ आ रहा है, ये वो। तो मेरे को जितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके। और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं, देन मैं उस पर और वर्क कर रहा हूँ ताकि और अच्छा कर पाऊँ। और आपके कमेंट्स है, अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखते जाए, तो मैं उस डाउट को क्लियर करते जाऊँगा। अब यही सेम चीज़ हमने क्लासिक आइटम पढ़ी, तो मैंने बताया कि वो पर्सनल, रियल है या नॉमिनल है। इसके बाद हम आते हैं जर्नल के फॉर्मेट पे। जर्नल का फॉर्मेट किस टाइप का होता है एंड उसके बीच में किस तरह से एसेट। उससे पहले जो मैंने आपको रूल फॉलो करवाना है, ये रूल यूनिवर्सल रूल है भाई, ये समझ लिया ना, इसको पढ़ लिया ना, तो जर्नल क्या, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से समझना इसको। मैक्सिमम लोग बच्चों को ना वो रूल्स में प्रॉब्लम आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। से बड़ा थर्ड क्लास रूल है यार, तीनों को फॉलो करेंगे क्या, दिमाग खराब करना है। हम खुद नहीं फॉलो करते उसको, क्योंकि हम चलते हैं अपने वाले रूल से, जो मेरा सिस्टम है, जो मैंने अपना एक रूल बनाया, तीनों को तोड़ के एक रूल बनाया मैंने। अब वो क्या, सबसे इजी, इसको समझ लो, सब आ जाएगा। वो क्या, अब रूल क्या, देखो टू साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, टू साइड्स होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीआर में कौन सी आइटम आती है, सीआर में कौन सी आइटम आती है। डेबिट में क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये डीआर कहते हैं। बस इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वो हम देखेंगे। अब ये मत बोलना अगर मैं वीडियो ऑफ करूँ, सर क्या एसेट कैसे आ गया, कैश कभी डीआर में भी आता है, कभी सीआर में। भाई कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। उस कंडीशन को करने के लिए जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना, तब मैं आपको पूरा ओवरव्यू करूंगा वहाँ पे। अभी सिर्फ जस्ट ये बोला जा रहा है कि डीआर में क्या होता है, एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल लाइबिलिटीज में क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इनकम्स और गेन, इनकम्स और गेन। ये फॉर्मूला पढ़ लो, सब कंडीशन सॉल्व, सब खत्म कर दूंगा मैं इसी में। याद रखने की जरूरत है। और ये परफेक्शन मेथड है भाई, मेरा मेथड है। जितना 10 साल होने वाले हैं मेरे को पढ़ाते हुए इसमें कॉमर्स पढ़ाते हुए, तो आप लोगों के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया हूँ, इसको फॉलो करो, देखो अपने आप कैसे फॉलो किया जाता है। इससे पहले हमें क्या आनी चाहिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन। अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन की जिसने वीडियो देखी है वो अकाउंटिंग क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी इस फॉर्मूले में, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। आपके सामने मैं ये फॉर्मूला पास करवाऊंगा। एंट्री क्या थी हमारी, अब हम कुछ लेते हैं। मैंने कैपिटल अकाउंट की कंडीशन बताई थी। कैपिटल अकाउंट में दो होते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव। इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है और नेगेटिव इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट होता है और नेगेटिव इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट आते हैं हमारे। पॉजिटिव में क्या था, इनकम, प्रॉफिट। नेगेटिव में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स। यही कंडीशन थी, यही हमने डिस्कस की है, यही डिस्कस की थी हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में। इसी से फॉलो कराऊंगा। कैपिटल, कैपिटल खत्म कर दूंगा मैं यहाँ। अब मैं एंट्री लेता हूँ आपके सामने, पास द, कुछ एंट्रीज लेते हैं, जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री, ये कंडीशन है ये। अब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के इफेक्ट किए थे इंक्रीज डिक्रीज से, दो इफेक्ट किए थे ना, इंक्रीज डिक्रीज से। अब मेरा फॉर्मूला क्या था पीछे, डीआर एंड सीआर, यही था, डीआर सीआर यही फॉर्मूला था। अब आपको जर्नल पास करनी है ना, इसको ध्यान से समझना क्या करना है। मैंने बोला डीआर में क्या, एसेट्स एंड एक्सपेंस और लॉसेस, यहाँ टोटल लायबिलिटी, इनकम और गेन, यही था। अब मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करवानी है ना, दोबारा लिखूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करवानी है ना, ध्यान से देखो। अकाउंटिंग इक्वेशन किसकी थी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही थी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ध्यान से देखो,
तो डीआर साइड में क्या होता है, एसेट्स, मैंने पीछे लिखा है आपको। डीआर में क्या है, एसेट्स। इनको छोड़ो भी, एक्सपेंस एंड इनको छोड़ दो, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन रूल। डीआर में क्या था, एसेट्स, और सीआर में क्या था, लायबिलिटीज। डीआर में था एसेट्स एंड सीआर में क्या था, हमारी लायबिलिटीज। अब इसी से अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉलो किए। लायबिलिटी में क्या आ गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी से अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉलो किया। अब आपने क्या करना है, डीआर की आइटम अफेक्ट क्या था, इंक्रीज डिक्रीज। दो फैक्ट थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज। दो फैक्ट थे हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। इंक्रीज इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो जो डीआर वाली आइटम है वो डीआर में रहेगी, सीआर वाली आइटम सीआर में रहेगी। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तब क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं डिक्रीज। अगर डीआर वाली आइटम, डीआर मतलब अगर एसेट कोई डिक्रीज हो रहा है, एसेट कोई डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो ये डीआर में ही रहेगा। अगर एसेट कोई डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज की कंडीशन कहाँ चली जाएगी, सीआर में। अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी एसेट ले लो, वो डिक्रीज कर रहा है, उसका इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, तो वो डीआर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सीआर। सिंपल वर्ड्स में आपको ये कंडीशन क्या फॉलो करनी है, ओनली इन केस ऑफ डिक्रीज। अगर डिक्रीज की कंडीशन आ रही है कि कोई भी एसेट डिक्रीज कर रहा है तो वो डीआर से उठ के कहाँ चला जाएगा, सीआर में। अगर सीआर की आइटम डिक्रीज कर रही है तो वो कहाँ अफेक्ट करेगी, डीआर में। बस ये रूल फॉलो करना। डीआर की आइटम डिक्रीज कर रही है देन सीआर में शिफ्ट हो जाएगी। सीआर की आइटम डिक्रीज कर रही है तो वो डीआर, अपोजिट डायरेक्शन में, ओनली इन केस ऑफ डिक्रीज। सिर्फ डिक्रीज के केस में। अगर आइटम डिक्रीज हो रही है तो हमने उसकी प्लेस चेंज करनी है, डीआर से सीआर, सीआर से डीआर। अगर डिक्रीज नहीं कर रही तो प्लेस नहीं चेंज करेंगे, कोई प्लेस नहीं चेंज करेंगे। आपके सामने मैं एंट्री डालता हूं। एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। बिजनेस शुरू किया कैश के साथ 20,000 रुपए लेके। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉलो करेंगे। पहले आपके सामने देखो कैसे करेंगे। कैश क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कैसा, याद एक चीज है, यहाँ सीधा जंप मत करना। अगर कोई सीधा जर्नल का वीडियो देख रहा है विदाउट अकाउंटिंग क्वेश्चन, समझे भाई नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। फिर बोलेगे सर समझ नहीं आया आप। और एक और मैंने एक दो बच्चों के कमेंट्स पढ़े, वो कह रहे सर आप नोट्स प्रोवाइड करें, वीडियो की जरूरत ही नहीं है। और भाई नोट्स प्रोवाइड करने मार्केट में खुले मिल रहे हैं 200 300 रुपए के। अगर वही करने पे आए ना, वो करने वाला अगर सिस्टम है तो भाई उससे नहीं होगा कुछ भी। अगर जिसको नोट्स चाहिए ना, सर आप टेलीग्राम में नोट्स सेंड कर दे। नोट्स को क्या करोगे जब उसको डाटा ही नहीं समझ आएगा आप लोगों को। मैंने एक दो कमेंट देखे, बच्चों ने बोला सर आप नोट्स दे दें, हम नोट्स फॉलो करेंगे। नोट्स तो बुकें मिल रही है मार्केट में, 3rd क्लास बुक्स मिल रही है मार्केट में। अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो वहां से आप पढ़ सकते हैं उसको, नोट्स को लेके। बट जब तक आपको समझ ही नहीं है चीज की तो आप कैसे करेंगे। आप खुद सोचने वाली, इतने मेच्योरिटी है बच्चों में तो कम से कम इतने मेच्योरिटी लाएं। आप खुद सोचें, अकाउंटेंसी नोट्स के साथ आ सकता है जब तक उसकी समझ ही नहीं है। पेपर में बच्चे लैंग्वेज की वजह से रह जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ समझेंगे, बुक्स थोड़ी ना बताएगी आपको लैंग्वेज के। ध्यान से समझे इस चीज को, थोड़ी कॉमन सेंस लगाएं। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसको फॉलो करने से पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरी आनी चाहिए। देखो कैश क्या है, एसेट क्या, एसेट बढ़ रहा है कंपनी का, और स्टार्टेड का मतलब मैंने बताया था वहां कैपिटल। कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज। बोथ आर इंक्रीज। अब मेरे को बताओ, मैंने बोला कंडीशन कब चेंज होगी, ओनली इन केस ऑफ डिक्रीज। इंक्रीज में कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, पॉजिटिव है, दोनों का इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब एसेट की प्लेस कौन सी होती है, डीआरसीआर में दोबारा लिखता हूं। डीआरसीआर, डीआर में मैंने बोला एसेट्स और यहाँ टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज। अब मेरे को बताओ एसेट की, और मैंने कहा कब चेंज करनी है प्लेस, डिक्रीज के केस में, ओनली इन केस ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज में डीआर वाला सीआर में, सीआर वाला डीआर में। बस एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, प्लेस चेंज करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ किस में करनी है प्लेस चेंज, डिक्रीज में। अब एसेट की प्लेस कौन सी होती है, डीआर।
तो और ये इंक्रीज भी हो रही है, प्लेस चेंज नहीं होगी। एसेट क्या? कैश, कैश अकाउंट डीआर। 2 कैपिटल की प्लेस कौन सी होती है? सीआर, क्योंकि कैपिटल इज पार्ट ऑफ टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल की प्लेस है सीआर, तो प्लेस चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो कहां पे आएगा? 2 कैपिटल अकाउंट। क्यों प्लेस करने की जरूरत नहीं? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे थे? इंक्रीज, तो दोनों की प्लेस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, हर एक एंट्री के नीचे जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है उसको बोलते हैं नरेशन। और ऑलवेज स्टार्ट विद, उसको स्टार्ट किससे किया जाता है? बीइंग से। नरेशन क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस किससे शुरू किया गया? कैश से। आइटम कितने थे? 20,000। 20,000। अब बस ये इसी तरह से इफेक्ट चलना है। अगर इंक्रीज है तो प्लेस चेंज नहीं होगी, डिक्रीज अगर यहाँ माइनस होता तो प्लेस चेंज कर देते। जैसे नेक्स्ट आइटम लेते हैं एक और, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000। गुड्स खरीदे 1,000 रुपए के। ध्यान से देखो, गुड्स क्या था? पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसेट, कंपनी के पास गुड्स आ रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, तो बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। एसेट माइनस, कंपनी के पास गुड्स आ गए, बदले में कैश चला गया। ध्यान से देखना। अब मैं किसकी प्लेस चेंज करूंगा? इसकी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। प्लेस डिक्रीज की चेंज होगी। डीआर के आइटम सीआर, सीआर के आइटम डीआर। अब मेरे को बताओ, कैश क्या? एसेट, एसेट की प्लेस कौन सी होती है? डीआर की। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो प्लेस कहां चली जाएगी? सीआर में। इस एसेट की प्लेस चेंज नहीं होगी। ये एसेट क्या? गुड्स। यहां ध्यान से समझना, जब भी गुड्स का नाम होता है, जब भी गुड्स होगा, हम गुड्स को नहीं लिखते, जब भी गुड्स होगा आपने साथ वाले का नेम बोरो करना। यहाँ क्या? परचेज। अगर सेल होता है तो सेल, यहाँ परचेज है तो देन परचेज। अब गुड्स की प्लेस कौन सी होती है? डीआर की। एसेट है ना, एसेट इज डीआर, डीआर में है ना, तो डीआर की प्लेस, और ये इंक्रीज भी हो रहा है तो मैं इसकी प्लेस चेंज नहीं करूंगा, तो परचेज अकाउंट डीआर। 2 प्लेस किसकी चेंज होगी? इसकी। एसेट होता है डीआर, बट ये क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो इसकी प्लेस कहां आ जाएगी? सीआर में। 2 कैश अकाउंट। अब नरेशन भी नीचे क्या लिखते हैं? नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन से मैंने क्या किया? जनरल एंट्री पास कर दी। अब मैं दूसरा मेथड, दूसरी तरीका बताता हूं। ध्यान से देखो, अब मैंने कुछ आइटम छोड़ी थी, ये वाली, ये आइटम छोड़ी थी। अब मेरे को उस आइटम को चेक करना है। कैसे करना? देखो, ये तो मैंने फॉलो किया। अब मेरे को बताओ, एक्सपेंस डीआर है और लॉस डीआर है, इनकम सीआर है और गेन भी सीआर है। यही था। अब मेरे को बताओ, परचेज क्या है? एक्सपेंस। तो मैंने आपको बोला एक्सपेंस, फॉर्मूला बताया। एक्सपेंस क्या होता है? डीआर, तो मैंने डीआर कर दिया, एक्सपेंस डीआर कर दिया तो आ गया। साथ वाला नाम सीआर में, ऑटोमेटिकली सीआर में। क्या करना है? परचेज देखा है एक्सपेंस, वो आ गया डीआर में, साथ वाले का नाम ऑटोमेटिकली सीआर। नेक्स्ट एक एंट्री लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,000। गुड्स खरीदे उधार में। अब गुड्स इज एसेट, पॉजिटिव कंपनी में गुड्स बढ़ गए बट पैसा नहीं गया। यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज, तो नाम क्या आ गया? क्रेडिटर। आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगी यहाँ से। क्रेडिटर क्या? लायबिलिटी, लायबिलिटीज बढ़ गई, पैसा नहीं गया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो फैक्ट दोनों इंक्रीज, दोनों प्लेस चेंज करेंगे ही नहीं। एसेट की आइटम होती है डीआर, तो इंक्रीज है तो ये डीआर में ही रहेगा। परचेज, मैंने बोला गुड्स लिखा तो नाम किसका होगा? परचेज, परचेज अकाउंट डीआर। 2 लायबिलिटी अपनी जगह सीआर, तो हो क्या? ये इंक्रीज, डिक्रीज होता तो मैं प्लेस चेंज करता, ये है इंक्रीज। 2 क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। बीइंग गुड्स
परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया गया ₹1000। ये आज मैंने थोड़ी सी आइटम डिस्कस किया और आपका जस्ट इंट्रो किया था जर्नल का, इसको ओवरव्यू करें पूरा। इस वीडियो में आज यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि जब तक आपको इसका स्टार्ट ही नहीं क्लियर है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो आगे एंट्रीज कराने का अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान से समझना है पूरा, स्टार्ट से लेके इंट्रोडक्शन से लेके आप वापस वीडियो देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, ताकि कोई भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए। आप इंट्रोडक्शन से पढ़ें, इंट्रोडक्शन से फिर पूरा आपका आ गया वाउचर, वाउचर से अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से देन जर्नल पास करें। अकाउंटिंग इक्वेशन आती है भाई, जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, समझ गए। तो आप यहाँ पे दोबारा से इसको देखिए, कल हम और एंट्रीज लेके वीडियोस जर्नल आएंगे, जर्नल को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए नई नई और वीडियोस आती रहेगी, डेली वीडियोस आएगी। अकाउंटेंसी का मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देने की और कंटेंट बढ़ाने की अच्छा सा, ताकि कंटेंट इतना हो कि कुछ छूट ना जाए। तो आपको ये पूरा का पूरा ओवरव्यू करना है, तो हमने ये किया। और कमेंट्स से मैं देख रहा हूँ बड़ी तारीफ़ किए जा रही है, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सर आपसे हमें समझ आ रही है, ये वो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैं देख रहा हूँ फीडबैक ही, आप लोगों का फीडबैक ही हमारे लिए अप्रिसिएशन है, हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया बच्चों के लिए। तो आप वीडियोस देखते रहें। दैन थैंक यू, जो आप फिटनेस की तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश करूँगा फिटनेस मेंटेन रहेगी, कोशिश की ही किया। बाकी फिटनेस टिप्स भी चाहिए, वो भी साथ साथ देता रहूँगा, उसकी टेंशन। और कमेंट बॉक्स पे आ रहे हैं सर भाई सर एंड ऑल, ये वो, इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस मेरी, काफ़ी अच्छा थोड़ा फिटनेस मेंटेन रखा। तो आप देखते रहिए ये चैनल और मेरी वीडियोस देखते रहें और फॉलो करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।